कहते हैं साल 2013 के कुंभ में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके पीछे अव्यवस्था के साथ साथ मां गंगा का प्रकोप भी था। पर इस साल 2025 के महाकुंभ में ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसने कुछ ही घंटे के भीतर कई टेंट हाउस को खाक कर दिया। 5 लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समाने वाली थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कई लोग इसे मां गंगा की नाराजगी बता रहे हैं, तो कईयों का कहना है कि महाकुंभ के आयोजन में कोई ऐसी गलती हुई है जिस पर बड़े बड़े साधु संतों को विचार करना होगा। वो गलती क्या है, इसे समझने के लिए आपको 12 साल पहले चलना होगा। साल 2013 के महाकुंभ में मेला मंत्री आजम खान थे, इसलिए भी कईयों ने सवाल उठाए थे कि एक मुस्लिम को हिंदू संस्कृति की उतनी जानकारी नहीं थी। नतीजा जाने अनजाने में भूल हो गई, जिसका असर संगम से लेकर स्टेशन तक की अव्यवस्था में दिखा। लेकिन इस बार तो खुद योगी आदित्यनाथ सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वो खुद एक संत हैं। कई संतों के बयान भी सामने आए हैं जो इस बार के आयोजन से बेहद खुश हैं। हैरानी इस बात की भी है कि जिस दिन महाकुंभ में 3.5 करोड़ की भीड़ थी उस दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आयोजन के 7वें दिन जब प्रयागराज में करीब 50 लाख श्रद्धालु थे, अचानक से आग लगने और नाव डूबने की बात सामने आती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां मुस्तैद जवानों ने नाव को डूबने से बचाया और 5 लोगों की जिंदगियां बचा ली। अलग अलग सेक्टर्स में बटे महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग लगने के बाद व्यवस्थाएं और चाक चौबंद कर दी गई हैं। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि पहले एक छोटा सिलेंडर फटा और धीरे धीरे कई टेंट उसकी चपेट में आ गए। 7-8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और सब कुछ कंट्रोल कर लिया। मां गंगा पर हमारा विश्वास अटूट है, जो पहना है वही बचा है, लेकिन कल्पवास पूरा करके ही घर लौटेंगे। जब वहां ये हादसा हुआ तो कोई कथा सुनने के लिए पंडाल गया था और कोई कहीं और जैसे ही लौटे सब कुछ खाक नजर आया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 13 जनवरी को जिस दिन महाकुंभ का आयोजन हुआ और उससे पहले जिस दिन कलश स्थापना हुई, क्या विद्वान पंडितों से जाने अनजाने कोई भूल हो गई या फिर आम श्रद्धालु जो वहां जा रहे हैं उनसे बड़ी चूक हुई है। नियम ये कहता है कि महाकुंभ में जाएं तो 4 गलतियां भूल कर भी ना करें। गलती नंबर 1, सीधा गंगा नदी में प्रवेश ना करें, बल्कि पहले हाथ जोड़ें, गंगा नदी में जौ डालें, उसके बाद मंत्र का उच्चारण करें या फिर प्रणाम करके स्नान करें। गलती नंबर 2, गंगा नदी में अपने गंदे कपड़े बिल्कुल न धोएं। नहाने के बाद सीधा बाहर निकल आएं, कपड़े कहीं और साफ करें। गलती नंबर 3, गंगा नदी से स्नान कर निकलने के बाद शरीर को कपड़े से न पोंछें, बल्कि संभव हो तो उसे ऐसे ही सूखने दें। गलती नंबर 4, वहां मौजूद जरूरतमंद और असहाय लोगों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें, इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। महाकुंभ में ये घटना क्यों हुई है, इस पर बड़े बड़े साधु संत विचार कर रहे हैं, क्योंकि बड़े महायज्ञ में दीपक बुझना या आग लगना ये सब ठीक संकेत नहीं माने जाते। हालांकि जो लोग इसे नहीं मानते उनका क्या ही कहना, पर आपको याद होगा कि जब साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई तो कई धार्मिक लोगों ने ये कहा कि मां धारी देवी जगह बदलने से नाराज थी, इसीलिए वहां आपदा आई। यहाँ तक कि किसी के कुल देवी या देवता नाराज हो जाते हैं तो उसे कितनी भी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती। यहाँ तक कि आपके घर में लगा मनी प्लांट या कोई पौधा बार बार सूख रहा है तो समझिए धन के देवता कुबेर आपसे नाराज हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रयागराज में इतनी भीषण आग कैसे लगी। हालांकि आग लगने के बावजूद प्रशासन ने उसे जल्द ही काबू कर लिया, ये अपने आप में एक अच्छी बात है।